बच्चों लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस ब्रिजिंग लिगैंड्स क्या होते हैं, वो ढंग से देख लेना। अब हम देखना चाहेंगे बच्चों लोग फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड्स के बारे में। हम फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड्स क्या होते हैं, फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड्स। यू पीपल जस्ट लुक एट द बोर्ड, ऑल ऑफ यू। तो बच्चों फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड्स के बारे में जब हमने सोचा था, आप लोग बोर्ड की तरफ ध्यान देना। तो ये फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड होते क्या है, देयर आर, ध्यान देने की कोशिश कीजिए, देयर आर सेवरल लिगैंड्स। वहां पर ऐसे ढेर सारे लिगैंड्स होते हैं। देयर आर सेवरल लिगैंड्स which have more than two donor atoms, वहां पे ऐसे बहुत सारे लिगैंड्स होते हैं जिसमें एक से ज्यादा डोनर एटम्स होते हैं। तो वह लिगैंड्स क्या करते हैं, those ligands able to donate one lone pair or more than one lone pair. Such ligands are called फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड्स। वह लिगैंड फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड्स होते हैं। आई विल गिव द लिस्ट। तो फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड्स अपनी डिमांड अनुसार, अपनी कंडीशन अनुसार, कॉम्प्लेक्स की जरूरत अनुसार अपना डोनेशन करता है, अपनी साइड कोऑर्डिनेट करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तैयार करता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ लिस्ट है अपने यह फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड की। यू पीपल जस्ट लुक एट द बोर्ड, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। तो देयर आर सम फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड्स। तो फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड्स कौन से होते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है फ्लेक्सीडेंटेड का, मेरे पास है CO3 2-, मेरे पास है कार्बोनेटो, मेरे पास है सल्फाइटो, मेरे पास है सल्फेटो। बोर्ड की तरफ ध्यान देना, कार्बोनेटो, सल्फाइटो, सल्फेटो, मेरे पास है O2, मेरे पास यहाँ पर है N2। सारे के सारे यहाँ पर ये फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड्स के एग्जाम्पल है। मेरे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों हाइड्रोजन NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। क्या है ये लिगैंड्स, ये सारे लिगैंड जो है फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड्स है। और कौन नहीं जानता, वेरी फेमस एग्जाम्पल EDTA also with a फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड। तो बच्चों यहाँ पर ये जो फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड्स है, ये जब मेटल के साथ ओनली वन एटम अपना वन साइड अपना कोऑर्डिनेट करेगा, ओनली वन लोन पेयर जब ये मेटल को देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तैयार करेगा, देन दे फॉर्म नॉन चिलेटेड कॉम्प्लेक्सेस। जब यह फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड्स, ये वाले फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड्स, ढंग से सुनो मेरी बात, ये फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड्स जब मेटल के साथ ओनली वन लोन पेयर जब डोनेट करेंगे, ओनली वन लोन पेयर के साथ जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड तैयार करेंगे, देन दे फॉर्म नॉन चिलेटेड कॉम्प्लेक्सेस एंड नॉन चिलेटेड कॉम्प्लेक्सेस आर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। When फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड act as a नॉन फ्लेक्सीडेंटेड साइड, मतलब ओनली वन लोन पेयर वह डोनेट करेंगे, तो जो नॉन चिलेटेड कॉम्प्लेक्सेस तैयार करेंगे, नॉन रिंग वाले कॉम्प्लेक्सेस तैयार करेंगे बच्चों, तो वह स्टेबल होंगे देन द चिलेटेड कॉम्प्लेक्सेस। फॉर एग्जांपल देखिए, मेरे पास यहाँ पर है हाइड्रोजन नाम का लिगैंड है, मेरे पास ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को मैं इस प्रकार लिख रहा हूँ NH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर ये है NH2 और यहाँ पर है मेरे पास सेंट्रल एटम।
यहाँ पर लोन पेयर होगी, यहाँ पर लोन पेयर होंगी। जब यह फ्लेक्सिडेंटेड का काम करेगा, मतलब दोनों के दोनों लोन पेयर जब इसको देगा ये मेटल को, तो यहाँ पर जो रिंग फॉर्म हो रही है, दिस रिंग इज अ 3-membered रिंग। और मैंने कहा है द 3-membered रिंग इज अ हाईली स्ट्रेन रिंग, हाईली अनस्टेबल रिंग। तो ये चिलेटेड फॉर्म है। तो मैंने कहा हाइड्रोजन जब नॉन चिलेटेड कॉम्प्लेक्स तैयार करेगा दैट इज स्टेबल वन, लेकिन हाइड्रोजन जब चिलेटेड कॉम्प्लेक्स तैयार करेगा, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा, तब वह 3-membered रिंग तैयार करेगा। एंड 3-membered रिंग इज अ अनस्टेबल, तो कॉम्प्लेक्स भी अनस्टेबल बन जाएगा। यहाँ पर आप सल्फेटो का एग्जांपल देखिए। सल्फेटो जो लिगेंड मेरे पास होता है, सल्फेटो यहाँ पर बाइडेंटेड लिगेंड का जब काम करेगा तो यहाँ से भी पेयर देगा, यहाँ से भी पेयर देगा, कोऑर्डिनेट करेगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तैयार करेगा। तो ये जो रिंग तैयार हो रही है, दिस रिंग इज अ 4-membered रिंग। तो यहाँ पर ये 4-membered रिंग तैयार हो रही है एंड 4-membered रिंग इज अ अनस्टेबल। मतलब जब वह फ्लेक्सिडेंटेड लिगेंड्स जब चिलेट तैयार करेंगे, दो चिलेटेड कॉम्प्लेक्सेस आर अनस्टेबल देन द नॉन चिलेटेड कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको कि फ्लेक्सिडेंटेड लिगेंड जो है अपनी डेंसिटी इंक्रीज कर सकते हैं, वह रिंग तैयार कर सकते हैं। तो सारे के सारे फ्लेक्सिडेंटेड लिगेंड स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस नहीं देते हैं। मेरे पास देखिए बच्चों, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, अभी ध्यान देने की कोशिश। मेरे पास अभी इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स है। कैसा कॉम्प्लेक्स है मेरे पास? मेरे पास है कोबाल्ट है, कोबाल्ट है, NH3 है, यहाँ पर सल्फेट है अंदर, और यहाँ पर चार्ज है, यहाँ पर मेरे पास है कितना चार्ज बच्चों? +1 चार्ज है। ये वाला कॉम्प्लेक्स है। इसमें कोबाल्ट जो है, ये कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम है और उसकी लिगेंसी कितनी है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? उसका कोऑर्डिनेशन नंबर इस कॉम्प्लेक्स में 6 है। तो इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब है कि वो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में स्टेबल है। नया कॉम्प्लेक्स मेरे पास है, यहाँ पे कोबाल्ट है, यहाँ पर मेरे पास है NH3 है, NH3 अमोनिया लिगेंड है, लेकिन ये सिर्फ 4 ले रहा हूँ, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पर मेरे पास है ये SO4 है, एंड फिर भी मेरे पास यहाँ पे +1 चार्ज है। अब देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स था, इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार होगा? ये कोबाल्ट यहाँ पर है, यहाँ पर ये है अमोनिया, यहाँ पर ये है अमोनिया, दिस वन विद अमोनिया, दिस वन विद यहाँ पर अमोनिया, 4 अमोनिया हो गए। ओके, पांचवा किधर है? तो पांचवा हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, दिस वन विद अमोनिया। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड तैयार कर रहे हैं कोबाल्ट के साथ, लेकिन चौथी जो कोऑर्डिनेटेड साइड है वो इस प्रकार होगी। ये SO4 जो है ये OSO3 एज अ फॉर्म में, ये इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स है। ओके ना बच्चों? लेकिन 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होने के लिए यहाँ पर 6 कोऑर्डिनेशन, ये तो अमोनिया 4 हो गए, यहाँ पे अमोनिया कितने थे? 5, और यहाँ पे सल्फेट एक छठा लिगेंड्स, ये हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था। अगर मुझे यहाँ पर भी कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखना है तो अमोनिया तो 4 हो गए, लेकिन यहाँ पर सल्फेट क्या काम कर रहा था? मोनोडेंटेट का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर मुझे 4 अब और सिर्फ और 2 लिगेंड चाहिए 6 होने के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने के लिए, तो यहाँ पे सल्फेट अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा। तो सल्फेट यहाँ पर अपनी फ्लेक्सिबिलिटी किस प्रकार बढ़ाएगा? आप सभी बच्चे ध्यान देने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर होगा आपका अमोनिया, यहाँ पर होगा अमोनिया, यहाँ पर होगा अमोनिया, दिस वन विद अमोनिया, और यहाँ पर सल्फेट जो है, ध्यान देने की कोशिश कीजिए, आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है? तो सल्फेट क्या करेगा? यहाँ पर ये ऑक्सीजन से डोनेशन करेगा, इधर का भी यहाँ पर ये ऑक्सीजन से डोनेशन करेगा, ध्यान देने की कोशिश करेगी। तो इसने रिंग तैयार कर लिया है जो अनस्टेबल होगा। मतलब सल्फेट यहाँ पे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा रहा है। सच लिगेंड्स आर सेड टू बी ए फ्लेक्सिबल लिगेंड्स, लेकिन मैं बताना चाहूंगा इस कॉम्प्लेक्स से स्टेबल यह कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें सल्फेट मोनोडेंटेड है, सल्फेट अपने आप में रिंग तैयार कर रहा है, जो रिंग हाईली अनस्टेबल रिंग है। तो मैं क्या कह रहा हूं बच्चों यहाँ पर कि व्हाट आर फ्लेक्सिडेंटेड लिगेंड? देयर आर द सर्टेन लिगेंड्स, उसकी लिस्ट मैंने दे रखी है कि दोज हैविंग मोर देन 1 डोनट सेट्स, ओके, आर एक्ट एज ए फ्लेक्सिडेंटेड लिगेंड्स। लेकिन फ्लेक्सिडेंटेड लिगेंड्स जब मोनोडेंटेड एज एक्ट होंगे तब वह नॉन चिलेटेड कॉम्प्लेक्स तैयार करेंगे, वह नॉन चिलेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेबल होंगे। लेकिन जब वह अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएंगे, तब जब वह चिलेट तैयार करेंगे, जैसे मैंने अभी भी बताया था हाइड्रोजन का और सल्फेट के एग्जांपल, तो वह 4-membered 3-membered रिंग तैयार करेंगे,
जो हाईली अनस्टेबल होगा, जो हाईली स्ट्रेन्ड होगा। लेकिन जब सेंट्रल मेटल की साइज बढ़ जाएगी तब कुछ एक्सेप्शन ऐसे हैं जिसमें फ्लेक्सिडेंटेड लिगैंड के चिलेटेड कॉम्प्लेक्सेस स्टेबल होते हैं। वह एक्सेप्शन मैं आपको बता रहा हूं। कुछ एक्सेप्शंस ऐसे हैं जिसमें फ्लेक्सिडेंटेड लिगैंड जो होते हैं वो चिलेटेड फॉर्म में स्टेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास सेरियम है, मेरे पास इस प्रकार का सेरियम नाइट्रेट है। यहां पर ये जो कॉम्प्लेक्स आपको दिखाई दे रहा है सेरियम नाइट्रेट वाला कॉम्प्लेक्स, यह कॉम्प्लेक्स बच्चों स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि NO3 माइनस जो है, यहां पर एक एग्जांपल हम और ऐड कर लेते हैं, NO3 माइनस भी फ्लेक्सिडेंटेड लिगैंड है। ये एक्सेप्शन याद रखना। इस एक्सेप्शन में आपका जो NO3 माइनस है, यहां पर ये सेरियम वाला, यहां पर ये कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर -2 चार्ज है, ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, एक्सेप्शन है। मेरे पास दूसरा एक एग्जांपल है, ये कोबाल्ट है, यहाँ पर एक कार्बोनेट है, यहाँ पर मैं 3 ले रहा हूँ, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर, और यहाँ पर है बच्चों लोग आपका -3 चार्ज। ये दोनों एक्सेप्शनल कॉम्प्लेक्सेस है जिसमें लिगैंड एज अ फ्लेक्सिबिलिटी का काम कर रहे हैं, अपने एक से ज्यादा डोनर साइड यूज कर रहे हैं, फिर भी वह कॉम्प्लेक्सेस स्टेबल है। ये चिलेटेड कॉम्प्लेक्सेस है। ये इन एग्जांपल्स को बच्चों याद रखना। मतलब सेंट्रल मेटल एटम की साइज अगर बड़ी रही तो हम वहां पर उसको स्टेबल बोल सकते हैं। यह एग्जांपल याद रखना, ये कैलकुलेटेड पार्ट है। अब देखिए मेरे पास EDTA इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिडिक एसिड, EDTA बी द हेक्साडेंटेट लिगैंड। EDTA जो होता है ना बच्चों, वह हेक्साडेंटेट लिगैंड होता है, लेकिन वो अपने फ्लेक्सिबिलिटी किस प्रकार चेंज करता है, ध्यान देने की कोशिश कीजिए। जब मैं EDTA इस प्रकार लिखूंगा तो वह हेक्साडेंटेट होगा, लेकिन जब मैं HEDTA लिखूंगा तो HEDTA का मतलब है कि यहाँ पे -3 चार्ज, क्योंकि H आने के बाद में एक चार्ज कम हो जाएगा। जब मैं H2 लिखूंगा तो यहाँ पर ये बन जाएगा HTEDTA 2-, मतलब यहाँ पर फिर से उसकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी। ध्यान देने की कोशिश कीजिए। तो जब मैं बच्चों यहाँ पर अभी इसको एज अ फ्लेक्सिबल यूज करूंगा, इस इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिडिक एसिड को, ध्यान देने की कोशिश कीजिए। तो मैंने ऊपर लिखा है कि EDTA विद हेक्साडेंटेट लिगैंड, बट मेरे पास देखिए इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स है, क्रोमियम है, दिस वन विद OH है, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं EDTA लिख दिया मैंने, और यहाँ पर क्या लिखा है मैंने बच्चों, समथिंग एंड पंचम चार्ज लिख दिया मैंने, यहाँ पे समथिंग 4- चार्ज लिख दिया। तो इस प्रकार का ये जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर ये क्या है, ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे, मैंने लिखा था EDTA, ओके। जब EDTA होता है हेक्साडेंटेट होता है। अगर मैंने इसको HEDTA लिख दिया, दिखाई दे रहा है आपको, HEDTA लिख दिया मैंने, यहाँ पे -2 चार्ज लिख दिया था। तो यहाँ पे मैंने कहा कि यह जो लिगैंड होता है अभी, यह पेंटाडेंटेट का काम करता है, अब ये हेक्साडेंटेट का काम नहीं करेगा। मेरे पास यहाँ पर देखिए इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स है Br, यहाँ पर लिख रहा हूँ HEDTA, यहाँ पर ये HEDTA Br भी है और ये 2- है। ये दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्सेस में EDTA acts as पेंटाडेंटेट लिगैंड, पेंटाडेंटेट का काम कर रहा है। मैंने ऊपर क्या लिखा है, EDTA कैन एक्ट एज हेक्साडेंटेट लिगैंड। ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस ऐसे हैं, CrOH HEDTA, आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, Cr, इसको मैं थोड़ा विजिबिलिटी क्लियर कर देता हूं, यहां पर यह है OH, और यहां पर क्या लिख रहा हूं मैं, HEDTA। जब मैं EDTA को HEDTA बोलूंगा तो वह पेंटाडेंटेट एक्ट होगा। तो यहाँ पर ये हेक्साडेंटेट है, ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस में EDTA तो पेंटाडेंटेट का काम कर रहा है। इसका मतलब EDTA क्या कर रहा है, अपने फ्लेक्सिबिलिटी चेंज कर रहा है, अपने डेंसिटी चेंज कर रहा है। अब देखिए, और देखिए मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स और है, इसको रब कर रहा हूँ मैं, इनको रब कर रहा हूँ। देखिए बच्चों मेरे पास कॉम्प्लेक्स कौन सा है, मेरे पास कॉम्प्लेक्स इस प्रकार का है। कौन सा है कॉम्प्लेक्स, पैलाडियम है, और यहाँ पर है मेरे पास H2EDTA। इस कॉम्प्लेक्स में अगर आपने देखा
तो यहाँ पर ये टेट्राडेंटेट का काम कर रहा है। EDTA एक्ट एज अ टेट्राडेंटेट लिगैंड। इस कॉम्प्लेक्स में, इस पैलाडियम के कॉम्प्लेक्स में EDTA एक्ट एज ए टेट्राडेंटेट लिगैंड। इसके प्रीवियसली वो एक्ट हो रहा था पेंटाडेंटेट। अब देखिए मेरे पास कुछ कॉम्प्लेक्सेस और है। मेरे पास अगर कैल्शियम होगा, इस कैल्शियम के साथ देखिए EDTA का मेन फंक्शन क्या होता है? EDTA का मेन फंक्शन होता है, जब यहाँ पे मैं 4 - चार्ज दूंगा तो EDTA का फंक्शन होता है कि वो हार्डनेस, वाटर की जो हार्डनेस है वो कम कर लेता है। ये उसका एप्लीकेशन है। वाटर में जो हार्ड वाटर में कैल्शियम +2 एंड मैग्नीशियम +2 आयंस होते हैं, उनको विड्रॉ करने का काम, उनको निकालने का काम कौन करेगा? EDTA करेगा। तो EDTA कैल्शियम +2 के साथ, मैग्नीशियम +2 के साथ क्या तैयार करेगा? कॉम्प्लेक्स तैयार करेगा। और वो वहां पर इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स तैयार करता है। मैग्नीशियम के साथ भी जब EDTA तैयार करेगा -2 चार्ज, तो जब ये यहाँ पर EDTA, ये भी यहाँ पे, ये दोनों में हेक्साडेंटेट का काम करता है। हेक्साडेंटेट का काम करेगा। अब देखिए, अब बोलो EDTA, मैंने कहा EDTA can act as a pentadentate, EDTA can act as a tetradentate, EDTA can act as a hexadentate। तो EDTA फ्लेक्सीडेंटेट का एक बेस्ट एग्जांपल है। अपनी फ्लेक्सिबिलिटी अपने डिमांड अनुसार, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी अनुसार चेंज करता है। सो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट रिगार्डिंग द फ्लेक्सीडेंटेट लिगैंड्स। ये एग्जांपल्स याद रखना फ्लेक्सीडेंटेट लिगैंड्स के बारे में। नेक्स्ट टाइम विल बी कंटिन्यू।